कहानी का शीर्षक है जब मरा शेर जीवित हो उठा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में 4 मित्र रहा करते थे। उनमें से 3 काफी पढ़े लिखे लेकिन दुनियादारी के ज्ञान से शून्य थे। चौथा मित्र पढ़ा लिखा तो अधिक नहीं था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना बखूबी जानता था। उसे भले बुरे की अच्छी समझ थी और काफी हद तक व्यवहारिक भी था। उन चारों को ऐसा लगता था कि गांव में रहकर वे कभी भी धनवान नहीं बन सकते। तब तीनों पढ़े लिखे मित्रों ने तय किया कि किसी दूसरे नगर में जाकर भाग्य आजमाया जाए। चौथा मित्र भी उनके साथ जाना चाहता था। पहले तो तीनों मित्र राजी नहीं हुए। फिर यह सोचकर कि हमारा बचपन का मित्र है, उसे साथ ले चलने को तैयार हो गए। शीघ्र ही चारों मित्र लंबी यात्रा पर निकल पड़े। एक नगर से दूसरे नगर घूमते रहे कि कुछ धन इकट्ठा कर सके। अपनी यात्रा के दौरान एक बार वे घने जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक पेड़ के नीचे हड्डियों का ढेर पड़ा देखा। तीनों पढ़े लिखे व योग्य मित्रों ने कई सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इसे अच्छा मौका जानकर सिद्धियों को परखने का निश्चय किया। एक मित्र ने गौर से उन हड्डियों का मुआयना किया और बोला, यह अच्छा अवसर है जब हम अपनी योग्यता की परख कर सकते हैं। यह शेर की हड्डियां हैं। चलो शेर को जिंदा करते हैं। यह कहकर उसने सभी हड्डियों को एकत्र कर शेर का आकार दिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। इसके बाद दूसरे बुद्धिमान मित्र ने भी कुछ मंत्र पढ़े तो हड्डियों के ऊपर खाल, मांस व खून दौड़ने लगा। अब निर्णायक काम यानी शेर में प्राण फूंकने के लिए तीसरा मित्र आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किए कि चौथा मित्र सामने आकर जोर से चिल्लाया, ठहरो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। इस खतरनाक जीव में प्राण फूंकना हमारे लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। दरअसल तीनों पढ़े लिखे मित्रों को अपनी योग्यता पर बेहद अहंकार हो चला था। चौथे मित्र की बात पर कान देना उन्हें अपना अपमान प्रतीत होता था। चुप रहो मूर्ख, तीनों कथित बुद्धिमान मित्रों ने चौथे को डपटकर चुप कराते हुए कहा। तुम क्या जानो ज्ञान व योग्यता किसे कहते हैं। तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। अच्छा, जरा रुको, चौथे मित्र ने कहा और झटपट पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। उसे ऐसा करते देख तीनों मित्र जोर से हंसे और मित्र शेर के शरीर में प्राण फूंक दिए। जैसे ही शेर को जीवन मिला, वह भीषण रूप से दहाड़ता हुआ तीनों मित्रों पर झपटा और देखते ही देखते उनका काम तमाम कर दिया। थोड़ी देर बाद शेर उन्हें चट कर घने जंगल में लुप्त हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यवहारिकता नहीं तो कोई भी ज्ञान अधूरा है। धन्यवाद।